हेलो। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये जो चैप्टर है, जो विद्युत धारा का हम चुंबकीय प्रभाव जिसका नाम ले रहे हैं, ये जो हमारा चैप्टर है, ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और थोड़ा हमें सीखने को भी बहुत ज़्यादा मिलता है इस चैप्टर से। ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, 4-5 नंबर के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ जाते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का मतलब जानते ही होंगे आप कि जो विद्युत धारा होती है वो एक गुण प्रदर्शित करती है और वो जो गुण है वो चुंबक का गुण प्रदर्शित करती है। इसीलिए हम इस चैप्टर का नाम देंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले हम कुछ पॉइंट हम यहाँ पे बताने वाले हैं। जैसे आपने पढ़ रखा होगा हाई स्कूल में, वही एक चैप्टर आता है चुंबक के बारे में, तो वहाँ बताया भी जाता है कि भाई जो चुंबक है वो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन एक व्यक्ति जो आए थे जिनका नाम था ऑस्ट्रेड, तो ऑस्ट्रेड ने जो 1820 में एक प्रयोग किया था और उस प्रयोग के आधार पर उन्होंने बता दिया था कि अगर चुंबकीय क्षेत्र है चुंबक से तो उत्पन्न होगा ही, लेकिन जो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसी तार, और तार में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं उससे भी उत्पन्न हो जाता है। तो उनका प्रयोग क्या है वो अभी सब देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले मैंने एक परपत ले रखा है यहाँ पे, और परपत में एक अंदर समझ सकते हैं, इसके भीतर मैंने एक कंपास बोलते हैं इसे, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम? कंपास। ये हम बोल सकते हैं चुंबकीय सुई। तो जो कंपास होती है उसमें दो ध्रुव होते हैं, एक एन और एक एस। और एन और एस का प्रयोग क्या है यहाँ पे? जो या हम बोल सकते हैं कंपास का प्रयोग क्या है? तो कंपास में जब ही परिवर्तन आएगा कहीं भी, जो कंपास है उसमें जब ही परिवर्तन आ सकता है जब उसके चारों ओर क्या हो? चुंबकीय क्षेत्र हो। ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा रखी है। बैटरी की बड़ी वाली प्लेट प्लस होती है, छोटी वाली प्लेट माइनस। तो क्या होगा यहाँ पर? जो करंट होता है वो प्लस से किस तरफ चलता है? माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। लेकिन यहाँ पर जो कुंजी है, बटन है जिसे बोलते हैं हम, ये अभी बंद है। मतलब सर्किट जो परिपथ है वो कंप्लीट नहीं है। जब परिपथ कंप्लीट है तो करंट बनेगा ही नहीं इसमें। ठीक है। तो जब करंट नहीं था इसमें, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जब धारा प्रवाहित न हो, जब धारा प्रवाहित न हो रही हो इस परपथ में, तब जो कंपास है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर कंपास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं है। दूसरे स्टेप पे क्या क्या? एक बैटरी लगा दी हमने यहाँ पर, एक बड़ी प्लेट एक छोटी प्लेट। बड़ी वाली प्लेट को हम प्लस बोलेंगे, छोटी वाली प्लेट को माइनस। हमने जो कुंजी यहाँ पर जो बटन बोल रहे थे उसे चालू कर रखा है, ऑन है। जब ऑन कर देंगे तो करंट अब चलने लगा क्या? प्लस से माइनस की ओर, इस तरफ। जब इसमें करंट चला तब जो ऑस्टेड उन्होंने देखा कि इस चुंबकीय सुई में परिवर्तन आने लगा। चुंबकीय सुई का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कंपास। उन्होंने देखा कि जब करंट नहीं था तो चुंबकीय सुई में कोई परिवर्तन नहीं, और जब चुंबकीय सुई में जब करंट चलने लगा तो चुंबकीय सुई या कंपास में परिवर्तन। और कंपास में परिवर्तन आने का मतलब मैंने बता भी दिया है। कंपास में परिवर्तन आने का मतलब ये है कि इसके चारों ओर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। इस तरह से इन्होंने पता किया था। क्या किया यहाँ पे? उन्होंने बैटरी लगा रखी है, बैटरी में बड़ी प्लेट प्लस, छोटी प्लेट माइनस। करंट चलेगा प्लस से माइनस की ओर। जब इसमें करंट चला तब इस चुंबकीय सुई में या कंपास में परिवर्तन आने लगा, और जो नॉर्थ सर है वो दूर भागने लगा यहाँ से। इसमें परिवर्तन हुआ। अब कैसे हो रहा है अभी दिशा वगैरह हम जान लेंगे आगे अगली वीडियो में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो चुंबकीय सुई उसमें परिवर्तन आने लगा, और चुंबकीय सुई में परिवर्तन का मतलब जानते ही, चुंबकीय सुई में परिवर्तन का मतलब है कि इसके चारों ओर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। अब इसके पास कहीं चुंबक तो है नहीं, अगर चुंबक होगी तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, लेकिन यहाँ चुंबक भी नहीं है, तो फिर चुंबकीय क्षेत्र आ कहाँ से रहा है? तब इन्होंने निष्कर्ष निकाला
कि जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे जो बन रहा है वो इस धारावाही बोल सकते हैं या धारावाही लूप बोल सकते हैं, या यहाँ पे जो परिपथ है जिसमें करंट चल रहा है उसके कारण बन रहा है। इसमें लिख भी दे रहा हूँ, जब धारा प्रवाहित कर दी जाए, जब धारा प्रवाहित कर दी जाएगी तब चुंबकीय सुई में क्या आने लगेगा, परिवर्तन। आगे तीसरे नंबर, इसे नंबर देंगे 1, इसे नंबर लिख देंगे हम 2। आगे देखेंगे तीसरे वाले में बैटरी लगा रखी है, लेकिन बैटरी की जो पोलैरिटी है वो हमने चेंज कर रखी है। अभी प्लस से किस तरफ है माइनस, यहाँ पे बैटरी की जो साइन है वो चेंज कर रखी है, ठीक है। तो करंट तो हमेशा प्लस से माइनस की ओर होगा, तो करंट चल रहा है इधर प्लस से माइनस, ठीक है, इस तरफ। और जब उन्होंने जो ऑस्टेट थे उन्होंने जब करंट जो है, जो धारा है उसकी जब पोलैरिटी चेंज कर दी, तब क्या देगा कि जो चुंबकीय सुई में परिवर्तन जो इधर आ रहा था, ऊपर की तरफ आ रहा था, वो उसकी भी दिशा बदल गई। अब जो चुंबकीय सुई है उसमें बदलाव इस तरफ दिखने लगा हमें। यहाँ देखिए, यहाँ देखें इस तरफ, यहाँ पर देखेंगे पहले ऐसे थी समांतर बिल्कुल, और जब करंट चली इस तरफ बनेगी ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो चुंबकीय सुई है ऊपर उसमें परिवर्तन इस तरफ हुआ। यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, जब धारा की दिशा क्या कर दें, बदल दें। जब हम धारा की दिशा बदल देंगे तो जो चुंबकीय सुई है उसके परिवर्तन की भी दिशा बदल गई। हो गया ना जादू। क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने इसमें करंट नहीं था, ठीक है, तब चुंबकीय सुई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और चुंबकीय सुई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका मतलब है इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, जब हमने करंट चला दिया तो चुंबकीय सुई में क्या होने लगा, परिवर्तन। और चुंबकीय सुई में परिवर्तन का मतलब यह है कि इसके चारों ओर क्या बन चुका है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब तीसरे वाले में क्या हुआ कि जो धारा है, धारा की जो दिशा है वो हमने बदल दी। यहाँ पे जब धारा की दिशा हमने बदल दी तो जो चुंबकीय सुई है जिसमें परिवर्तन आ रहा था, ऊपर की तरफ चल रही थी पहले, वो अब नीचे की ओर चलने लगी। तब उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। निष्कर्ष क्या निकाले, जो मैंने अभी बताए वही निष्कर्ष थे। देखो इसे मैं साफ कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो नंबर 1 इसमें लिख लेंगे, हेड ला लेंगे निष्कर्ष, और निष्कर्ष में लेंगे नंबर 1, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। नंबर 2, धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। अतः चुंबकीय क्षेत्र एक
सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। तो जो निष्कर्ष निकाले तो मैंने लिख भी दिए यहाँ पे। जब हम किसी चालक में धारा प्रवाह करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है, और जब हम धारा की दिशा क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी भी दिशा बदल जाती है। तो अतः जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसी राशि है, सदिश। तो ये था तुम्हारा ऑस्टेड का प्रयोग। तो अब आप याद रखेंगे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबक के कारण भी उत्पन्न होगा और एक धारावाही चालक के कारण भी उत्पन्न होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक तार लूँ यहाँ पे, और इस तार में मान लो मैं करंट चला दूँ इस तरफ 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर करंट चला दूंगा मैं यहाँ पे। तो जब मैं करंट चला दूंगा तो ये जो तार है, ठीक है, इसके चारों ओर बन जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। ये निष्कर्ष उन्होंने निकाला था ऑस्टेड ने। अब बात आती है कि भाई जब चुंबकीय क्षेत्र, जब जो साइंटिस्ट थे उन्हें जब मालूम पड़ा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक धारावाही चालक के कारण बनता है, तो फिर और लोगों ने उन पर कार्य करना स्टार्ट कर दिया इस पर, चुंबकीय क्षेत्र पर। और इसके बाद जो व्यक्ति आए थे वो आए थे बायो-सैवर्ट। क्या थे बायो-सैवर्ट, देखिए बायो-सैवर्ट थे, उन्होंने पता किया जैसे ये करंट है इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनेगा यहाँ पे। अब चुंबकीय क्षेत्र अगर बनेगा तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, मान कैसे निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र का। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए जो बायो-सैवर्ट थे उन्होंने एक नियम दिया था, और उस नियम को हम यूज करके, पूरी लंबाई कितनी है इसकी, एल, तो इसकी लंबाई है डेल्टा एल। इसके कारण इस पॉइंट पी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा ये हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन आसानी से जब ही निकाल सकते हैं जब हमें बायो-सैवर्ट का नियम पता। अब बायो-सैवर्ट का नियम क्या है ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ मेरा इतना ही उद्देश्य है कि मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकूं कि ऑस्टेड का प्रयोग क्या था और उस प्रयोग के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाले थे। ये जो चैप्टर है पूरा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, अगर आपको ये याद रहेगा ऑस्टेड का प्रयोग, तो आसानी होगी तुम्हें समझने में। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो तुम्हें दिक्कत करेगी ये क्या नया टर्म आएगा कोई भी, लेकिन आपको बताएं ये ऑस्टेड का प्रयोग क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो कोशिश करेंगे याद करने की, और इसमें कोई कठिन भी बात नहीं है इसमें जो याद ना कर सकें, बहुत आसान है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर जो वीडियो अगर तुम्हें पसंद आ रही हो तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।